अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये मेरे भाई के लाश को छोड़कर क्यों भागे हैं? और ये तो इनकी बेगैरती की इंतहा है कि लाश, मेरे ये कज़न है, इसने लाश को उठाया, इस पर भी फायरिंग कर रहे थे, इसकी गाड़ी भी लगी है, फिर SHO ने अपनी गाड़ी पर भी फायरिंग की है। और अगर आप में गलती नहीं थी, अपनी गाड़ी क्यों छोड़ के भागे हैं? पुलिस को किसी ने नहीं बुलाया, जहाँ तक मुझे मालूम है। पुलिस SHO ने ख़ुद फिर एक कॉन्फिस किया है कि हाँ, ये मैंने ज़ाती अनात की बुनियाद पे जो है ना उधर रेड किया है। ये केस भी यूं ही फाइलों की नजर हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जब पढ़ा था, मैं मुंह से उसके कफन मैंने हटाया ना, वो हंस रहा था, इस तरह वो हंस रहा था मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसनवान हूँ और मौजूद हूँ चारसदा में। नाजरीन, यहाँ पर कानून के रखवालों ने ऐसा कानून तोड़ा कि सुनने वाला हिल कर रह गया। जी हाँ, यहाँ पर ही एक जरगा मुनक्किद था जिसमें पुलिस ने छापा मारा और मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान एडवोकेट जाँ बहक हो गया। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है, पुलिस ने क्यों फायरिंग की, उसके बाद क्या हुआ, ये तमाम हक़ाइक़ मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल आसिम एडवोकेट के भाई मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत बड़ा सानिया हुआ है। पहले अपना नाम बताएं और फिर ये बताइए वाक़या कैसे हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने आए हैं और हमारे इस गम में हमारे साथ शरीक हो गए हैं। मेरा नाम से ज़ुहैब है जी। ये मेरा छोटा भाई था, ये गाड़ी पीछे लेके गए, अम्मी को कहीं लेके जा रहा था। वो तो पीछे से हमारे हमसायों के साथ कोई अनबन हुई थी, उसमें राजीनामा चल रहा था, जरगा हो गया। इतने में पुलिस भी आई है और बस पुलिस ने मेरे भाई के साथ वो बदतमीज़ी की है, बातशात की है और डायरेक्ट अब ये अपना SHO जो हैं सिटी चारसदा के 12 मनशा, उसने डायरेक्ट मेरे भाई पे फायरिंग की है। मेरे पास वीडियो भी है, उस चीज़ की वीडियो नहीं है कि उसने फायरिंग की है, जब उसकी खोल की वीडियो है जिस पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो इंक्वायरी करेंगे। हालांकि स्टेट का मिसाल तो माँ बाप का होता है, स्टेट तो आपका ख्याल रखेगा, स्टेट तो आपको आपके घर के दहलीज पे कत्ल नहीं करेगा। मेरा भाई एजुकेटेड था, इस्लामाबाद से उसने पढ़ाई की थी और बहुत, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, बहुत मासूम सा, अभी उसकी शादी थी 2-3 महीने बाद, लेकिन इन्होंने बर्बरियत की है, जुल्म की इंतहा की है। बंदा जब अपने घर में महफूज नहीं होगा तो मुझे बताएं कहाँ पे महफूज होगा। SHO का क्या काम था? ना वो चरस बेचता था, ना उसके साथ कोई हथियार है, ना कोई और गलत काम। आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें, वो तो बेचारा हाफिज कुरान तो नहीं था, मतलब हर टाइम कुरान शरीफ पढ़ता रहता था, हर 5 वक्त की नमाज रोज़े रखता था, नफली रोज़े भी वो रखता था। वो कहते थे अम्मी को कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, मैं बस रोज़ा रख लूँगा, अफ्तारी कर लूँगा। और इस जालिम ने, इस भेड़िए ने, इस काले भेड़िए ने बहुत जुल्म की है, बर्बरियत की है इसने। इंशाल्लाह ये अल्लाह इसको सबक सिखाएगा कि तुमने ये जुल्म की है। ये बताएं, आपका जो जरगा हो रहा था वो किस नीयत का था? आपका कोई झगड़ा हुआ था, कोई बड़ी बात हुई थी? नहीं, ये तो हमारे हमसाए पीछे हमारे भाई लोग हैं, उनको मेरे बाबा ने कहा कि जुम्मे का रोज़ है, हम नमाज के लिए जाते हैं, तो आप ये गाड़ी ना दो, ये कपड़े हमारे गंदे हो जाते हैं। तो जुम्मे के रोज़ ज़रा बंदे साफ़ कपड़े पहन के मस्जिद जाता है ना, तो उससे तू मैं हो गई। वो तो कहते हैं हम आपके उजरे आते हैं, हम बस माफ़ी चाहते हैं, वो तो हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरगा ख़त्म हो गया था और ये बस इलाकाई मैं यहीं पे जरगा था, इसी उजरे में जरगा था। उनका बंदा भी हमारे पास बैठा हुआ था और वो लोग आने ही वाले थे हमारे उजरे कि अब हमारे भाई हैं। और ये तो होता रहता है, छोटी मोटी बात तो होती रहती है ना हमसायों में। तो पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जो सरकारी स्टेटमेंट है, वो यही कह रही थी कि हम वहाँ पे मुसल्ला लोग थे, उनको गैर मुसल्ला कर रहे थे और फिर हाथापाई हुई और फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस वाले भी लगे हैं, जख्मी हुए हैं, और एक आसिम एडवोकेट लग के वो बदकिस्मती से जाँ बाक हुआ है। कितनी हकीकत है इस बात में? भाई मेरे पास एक गवाह भी है कि हमारे घर के साथ जब उनको पता चला, मेरा सिर्फ इंतज़ामिया से, DPO से, CCPO से
DIG से, IGP से सिर्फ एक ही सवाल है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये मेरे भाई के लाश को छोड़कर क्यों भागे हैं? और ये तो इनकी बेगैरती की इंतहा है कि लाश, मेरे ये कज़न है, इसने लाश को उठाया, इस पर भी फायरिंग कर रहे थे, इसकी गाड़ी भी लगी है, फिर SHO ने अपनी गाड़ी पर भी फायरिंग की है। और अगर आप में गलती नहीं थी, अपनी गाड़ी क्यों छोड़ के भागे हैं? ये CCTV पर आए हैं, ये उसका सारा डेटा भी साथ लेके गए हैं। पीछे वाला रास्ता है वो खेतों में, पुलिस खेतों से भागी है, इधर 2 पुलिस मोबाइल वाले खड़े थे, वो इस उल्टी साइड से भागे हैं। आप भागते क्यों हैं? अगर आपने कत्ल नहीं किया तो आप मेरे भाई को उठाएं ना, आप आए, आप आए उसको उठाएं, अस्पताल लेके जाएं ना। आप तो हमारे रखवाले हैं, आप तो स्टेट का मिसाल तो माँ बाप का होता है। माँ बाप इस तरह रवैया करते हैं बंदे के साथ। आपने जब एहतजाज किया तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आपके क्या मुज़ाकरात हुए? होना तो ये चाहिए था कि पुलिस के साथ आपकी बातचीत चलती, डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल? पुलिस तो उस टाइम DPO साहब से अभी आई है कि मुझे इसने सारा माइंड मेरा स्नोल्ट किया है। DPO साहब कल भी आए थे, DC साहब भी आए हैं, उन्होंने बताया इंशाल्लाह हम भरपूर मदद करेंगे आपकी और इंसाफ मिलेगा आपको। DC साहब के ऑफिस में इसलिए जरगा हो गया था कि पुलिस उस टाइम पार्टी बनी हुई थी। DPO कह रहे हैं कि मुझे इसने SHO बारामन शाह ने गलत गाइड की है। रात को हमारी बात हुई है कि DPO ने मुझे खुद कहा है, मेरे उसका एक दोस्त आया था रात को, कि मैं रात को सो नहीं पाया। जब मुझे हकीकत का पता चला, मुझे अपनी बीवी ने मैसेज किया कि ये आप पुलिस वाले हैं, आप इतना जुल्म करते हैं। DPO को अपनी बीवी ने, DPO कहते हैं मैं रात सोया नहीं, मुझे बारामन शाह जालिम ने, ये कातिल है, ये खूनखार है, इसने कहा कि ये दहशतगर्द हैं और ये वो हैं। यार कोई LLB का डिग्री करके छोटा बेचारा इस्लामाबाद से पढ़ के अपनी ये हमारा घर है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो क्या हम दहशतगर्द हैं? ये बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके आए थे, 5-10 मोबाइल, ये सारा रोड ब्लॉक था। मैं तो समझ रहा था मैं फ़लस्तीन में रह रहा हूँ, ये पाकिस्तान तो नहीं है। कुछ लम्हों के लिए मेरा तो बस ये कोई तरीका है कि लाश अस्पताल में पड़ा हो, आप उसके भाई को गिरफ्तार करें, आप उसके अबू को गिरफ्तार करें। मेरे पास सबूत हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें अगर गलती नहीं थी तो ये यहाँ से भाग के क्यों गई हैं? बस मुझे मेरा ये सवाल है इंतजामिया से, बस और कोई नहीं। ये बताएं, पुलिस ने भी अपनी FIR की है, आपकी भी FIR हुई है, तो यहाँ पे कौन सच्चा है फिर कौन झूठा है? 2 FIR हुई है, एक ही वाक़ये की। भाई अगर आप चोर हैं, आप खुद चोर हैं मिसाल के तौर पे, और मैं भी आप पे इल्ज़ाम लगाऊँ रहा हूँ, वो चोरी का इख्तियार आपके पास हो कि आप FIR करो, तो आप अपने पे कैसे FIR करेंगे? खुद पे आप FIR कर सकते हैं। इसमें जुडिशल इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। आज पूरी KPK में बाइकआउट है अदालतों से, वकला हजरात का कल भी था, आज भी है, और ये चीफ जस्टिस इंशाल्लाह इसमें सुमोटो लेंगे, और ये बारामन शाह जो भी होगा इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके साथ। मेरा कोई ज़ातियात इससे और नहीं है इंशाल्लाह, बस कानून जो होगा हम कानून की पासदारी करेंगे, और इंशाल्लाह लोग कोई गलत पैगामात बीच में ना भेजें, हमें इसके साथ इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल करूँगा, ये भी कहा जा रहा है कि बैरामन के खिलाफ FIR हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसी कोई बात है? बिल्कुल, पुलिस वाले अभी DPO रात 11-12 बजे से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ उसको पता चल गया, अभी तक ना उसको गिरफ्तार किया गया था, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अभी तक उसको ना गिरफ्तार किया गया था। अगर वो पुलिस वाला है तो क्या हुआ, उस पर FIR जब कट गई, वो आम बंदा है, वो मुलजिम है, और मुलजिम को जैसे आम शहरी के हिसाब से आम मुलजिम को जैसे ट्रीट किया जाएगा, उस तरह अगर चीफ सेक्रेटरी पर भी FIR हो जाए, वो भी मुलजिम है, उसको भी ऐसे ट्रीट किया जाएगा। क्या है, तुम कोई आसमान से तो नहीं उतरे कि बस आप बदमाश बन गए, आप घर के दहलीज पे आके किसी मासूम की जान ले लोगे, जिसके पास ये आइस बेचता है। मेरा एक मसला था, खुद इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में हल्फन कहता हूँ, बारामन शाह ने मुझे जवाब भेजा था कि यार मुझे कपड़ों के लिए पैसे दे दो, मुझे 5 लाख रुपए इस काम के लिए दे दो। मैं हल्फन कहता हूँ, ये सब कुरान पे कहता हूँ। इसका आपने कोई रिकॉर्ड निकाला है? ये सिटी थाने का SHO है यहाँ पे, और किस कौन कौन से थानों में रहा है? ये प्रांत थाने में भी रहे और सिटी थाने में भी रहे, और इंशाल्लाह इसको सस्पेंड करेंगे और डिसमिस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बस हमारे भाई की तो शहादत लिखी थी नसीब में और उसको शहीद हो गया। वो जब यकीन माने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो जब पढ़ा था, मैं मुँह से उसके कफन मैंने हटाया ना, वो हंस रहा था, इस तरह वो हंस रहा था, मुझे मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, वो हंस रहा था भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल आसिम एडवोकेट के चचा ज़ात मौजूद है और मैं बिल्कुल इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ। हम इनसे पूछेंगे, ये एनी शाहिद भी है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है मियाँ एजाज शाह का खेल।
ये वाक़या क्या हुआ था? आप मौके पर मौजूद हैं, सुनने में आ रहा है कि इसी पानी के तनाज़े पे कुछ जी तनाज़ा हाँ, यही एरिया है, ये पानी है। तो ये यहाँ पे पानी खड़ा होता है। ये तो अभी बारिश हुई रात को, मगर कल जो है ना, ये हमारे नेबर्स हैं, तो ये यहाँ पे शायद गाड़ी वगैरह धोते होंगे। इन्होंने इनको बोला है कि यार यहाँ पे पानी खड़ा होता है, तो आप मेहरबानी करके यहाँ पे गाड़ी ना धोया करें। हम यहाँ से गुज़रते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो बस यही इस बात छोटी के सी ऊपर बात है। हाँ, तो ये लोग आपस में जो है ना, इनकी गर्मा गर्मी हो गई है। तो उसके बाद जो है ना, बस फिर ये तो इतना बड़ा इशू था नहीं। बातों बातों में फिर ये कहने लगे इनके हमारे हेल्पर को कि ये जो रास्ता जिन्होंने ये बनवाया है, तो वो बड़े करप्ट लोग हैं। तो ये तो मेरे चचा हैं, उन्होंने बनवाया। तो इस पे जो है ना इनको गुस्सा आ गया है, तो आपस में गर्मा गर्मी हो गई है। मगर फिर वो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई थी ना। उसके बाद जरगा चल रहा था, तो बात राज़ीनामे तक पहुँच गई थी। तो राज़ीनामा होने लगा था कि इसी दौरान फिर ये बाकी का वाक़या पेश आया। पुलिस को किसने इत्तला दी? इन्हीं नेबर ने इत्तला दी कि हमारे घर पर हमला हुआ है? अब ये तो हमें कंफर्म नहीं है। शायद ये इन्होंने इत्तला दी हो, मगर ये मैं वसूख से नहीं कह सकता कि किसने दी है। शायद उनका कोई ज़ाती कोई इन्फॉर्मर हो यहाँ पे, या मगर पुलिस को किसी ने नहीं बुलाया जहाँ तक मुझे मालूम है। पुलिस SHO ने ख़ुद फिर एक कॉन्फिस किया है कि हाँ, ये मैंने ज़ाती अनात की बुनियाद पे जो है ना उधर रेड किया है। तो ना तो हमने बुलाया पुलिस को, ना ये जो लोग थे ये तो घर पे थे। बीच में जरगा चल रहा था। जब जरगा चल रहा होता है तो हमारे यहाँ यही रिवायत है कि पुलिस को जो है ना नहीं बुलाया जाता जब तक कि जरगा ख़त्म ना हो जाए, फेल ना हो जाए ना, तो तब तक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस कह रही है कि कुछ लोग मुसल्लह थे, पुलिस गई है उनको गैर मुसल्लह करने के लिए, फिर हाथापाई हुई है। ये क्या बात? ये जी बिल्कुल गलत बात है। कोई भी यहाँ पे मुसल्लह नहीं था। हमारी पश्तून रिवायत में यही है कि जब जरगा चल रहा हो तो उस दौरान असले की नुमाइश भी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ असला नहीं था। पुलिस ने जो है SHO ने ज़ाती अनात की बुनियाद पे हम पे वो ज़ातियात हमारे साथ की है। उसने ख़ुद ये कॉन्फिस किया है कि हाँ, इनके साथ मेरा जो है ना पुराना, ख़ुद पुलिस स्टेशन में हमारे बड़ों के सामने एतराफ़ किया है। तो उसने सिर्फ अपनी पुरानी दुश्मनी या दिल में जो उसका बोझ था, तो उसको निकालने के लिए जो है ना रेड किया है। मौके की तलाश में था वो। जब जरगा चल रहा होता है तो उस दौरान किसी के साथ असला नहीं होता। आप मौके पर मौजूद थे। आसिम को कैसे फायर लगा? यहाँ पर कुछ बात इतनी बिगड़ी है कि फायरिंग हुई है? जी हाँ, मैं एनी शायद आई विटनेस हूँ। मैं मेरे सामने ही सब कुछ हुआ है। ये पुलिस जब आई है तो हमारे बंदों के साथ हमारे हुजरे पे चढ़ाई की है इन्होंने। फिर क्योंकि बग़ैर वारंट के, बग़ैर किसी अदालती वारंट या FIR के किसी के जो है ना पर्सनल जायदाद में एंटर होना, प्रॉपर्टी में एंटर होना, उन पर रेड करना विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न, तो हमें तो सेल्फ़ डिफेंस का भी राइट था। मगर हमने फिर उनको सिर्फ रोकने की कोशिश की है। उसी हाथापाई के दौरान SHO ने अपनी पिस्टल निकाल के जो है ना मेरे सामने गोली मारी है मेरे चचाजाद भाई को, आसिम को। एक ही फायर लगा उसको? एक ही फायर लगा था। हाँ, फिर वो गिर गए हैं तो SHO फिर मौके से जो है ना फरार। पुलिस कह रही है कि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, तो वो किन की फायरिंग से फिर? ये तो इनका टूपी ड्रामा है। दिखाएं हमें, कोई सबूत लाएं कि हमने फायर किया है, उनको जो है ना हमारी तरफ से कोई नुकसान पहुंचा है। ये आगे गए हैं पता नहीं कहाँ पे, ख़ुद से जो है ना, ये इनका एक पूरा नेटवर्क है SHO का। तो ये यही कोशिश करते हैं कि दूसरों को बदनाम करें, आइस फरोशों को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ख़ुद से टूपी ड्रामा रचाया है। आपकी तरफ से कोई फायरिंग कुछ नहीं आपकी हुई, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। कोई इनके पास कोई सबूत तो रिकॉर्ड तो सामने लाए मीडिया के सामने, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ के शरीफ लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, सब पूरी डिस्ट्रिक्ट को पता है कि हम किस तरह के लोग हैं। हमने हमेशा पुलिस को, DPO को सपोर्ट किया है हमारी फैमिली ने। और किन के अगेंस्ट? ये आइस फरोशों के अगेंस्ट। DPO को हमने हमेशा हमारी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। आप हमारा फैमिली बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि हम किस वो नौयत के लोग हैं। हम जो है ना शरीफ लोग हैं, हमारी फैमिली एजुकेटेड है। तो सब लोग जो है ना, हमारे फैमिली में बहुत सारे वकला भी हैं।
तो हम किस तरह से जो है ना कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। नाजरीन, इस वाक़े के बाद DPO चारसदा के तर्जुमान ने एक सरकारी स्टेटमेंट भी जारी की है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सिटी पुलिस के मुताबिक इतला मिली कि गनी खान रोड पर निकासियाब के तनाज़े के बाइस फरीकैन के दरमियान झगड़ा और खून खराबे का खदशा है। इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां बाज़ अफराद मुसल्लह असलहा आतिशी के साथ मौजूद थे। पुलिस ने जब इन्हें गैर मुसल्लह करने की कोशिश की तो मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर बाइरादा कत्ल फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में आसिम वल्द मोहसिन शाह जहां बहक, जबकि 2 पुलिस एहलकार कांस्टेबल कासम खान और कांस्टेबल इलियास जख्मी हो गए। मकतूल के वर्सा के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में आसिम जहां बहक हुआ। वाक़े की FIR दोनों जानिब से दर्ज हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में साइलिन को यकीन दिलाया गया है कि वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल तौर पर मेरिट पर की जाएगी। मकतूल के हुजरे में नस्ब, DVR और CCTV कैमरों की फुटेज की रोशनी में गैर जानिबदार और शफाफ इंक्वायरी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल पाएगा या ये केस भी यूं ही फाइलों की नजर हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।